Hello everyone, this is Ghanshyam Joshi and welcome to all of you in this lecture. प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर ली थी। इस लेक्चर में बच्चों हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों इसका बेसिक कंसेप्ट करवा रहा हूँ मैं आपको इस वीडियो के अंदर। इस लेक्चर में बच्चों हम 3.4 का बच्चों बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। 3.4 जो है बच्चों न्यू बुक जो है और न्यू सिलेबस के अंदर बच्चों 3.4 जो है बहुत बहुत ही कम दे रखी है बच्चों। इससे प्रीवियस जो बच्चों सिलेबस था उसके अंदर 3.4 के अंदर एक टॉपिक था हमारे पास इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जो टॉपिक था बच्चों, इस बार भी है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, लेकिन थोड़ा सा बच्चों 2 या 3 क्वेश्चन दिए होंगे, देखना बुक के अंदर आपको सिर्फ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिए होंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा करवाऊंगा ताकि एडवांस लेवल में आप थोड़ा कंसेप्ट समझ जाओ और उसके बिहाफ पे आपके कोई भी क्वेश्चन ना रुके, आप कोई भी क्वेश्चन कर लो। ठीक है, क्योंकि बच्चों सिलेबस के अंदर भले ही अपने को कम दिया हो, सिलेबस में अपने को भले ही कम दिया हो, लेकिन कॉम्पिटिटिव लाइन के अंदर जब आप जाओगे, लाइक आप आईआईटी जेई की जब तैयारी करोगे, ठीक है, या और भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, तो वहां पर जब लिख दिया ए इनवर्स या इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, अगर टॉपिक लिखा होगा वहां पे, दिस मीन्स वो कंप्लीट आएगा। उसमें वो ऐसे नहीं कहते कि आप 4 क्वेश्चन करके आए हो तो उसके बिहाफ पे बस 4 क्वेश्चन कर लिए, उससे आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया। नहीं बच्चों, मैं आपको ये कंप्लीट टॉपिक करवाऊंगा अभी। देखो इस वीडियो के अंदर मैं समझाता हूँ। ए इनवर्स के बारे में बात कर रहे हैं अपने बच्चों, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को बच्चों समझो ध्यान से। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है? डेफिनेशन दे रखी है वैसे बुक में, पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूँ, फिर डेफिनेशन पे बात करते हैं। ठीक है बच्चों, कोई मैट्रिक्स ए है, ये कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है। इसको आपको ऐसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, ऐसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो जिससे क्या बन जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। एक बार फिर से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। कोई मैट्रिक्स ए है बच्चों, उसे ऐसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या बन जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। ऐसी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करना है, या ए को ऐसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है कि उनका मल्टीप्लाई क्या बन जाए, आई बन जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। ए जिस ऑर्डर का हो उसी ऑर्डर की बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। अब यहाँ से कुछ खास बातें निकल निकल के आई है बच्चों, ध्यान से सुनना, कंसेप्ट वाली वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि क्या बननी चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बननी चाहिए। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपने पढ़ के आए थे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। दिस मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो बच्चों याद रखना, आज के बाद किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स उसी मैट्रिक्स का निकलेगा, इनवर्स उसी मैट्रिक्स का निकलेगा जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। इनवर्स उसी मैट्रिक्स का निकलेगा जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। आई बात समझ? अगर कोई मैट्रिक्स ए है, उसे अगर अपने ऐसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें जिससे क्या हो, उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बने। लाइक समझो ये ए जो है बच्चों 2 into 2 ऑर्डर का है, ए 2 into 2 ऑर्डर का है, ठीक है। और हमें चाहिए भी क्या, 2 into 2 ऑर्डर, हमें चाहिए भी क्या, 2 into 2 ऑर्डर। तो बच्चों अपने को जो चाहिए, तो ये जो कॉलम है, ये जो कॉलम है, न्यू मैट्रिक्स में कॉलम तो उतने ही होने चाहिए, ठीक है। और हमें जो ये ऑर्डर बनता है, ये ऑर्डर बनता है कैसे, ये वाली जो रो का जो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट मैट्रिक्स की जो जितनी रो होती है, फर्स्ट मैट्रिक्स में जितनी रो होती है, सेकंड मैट्रिक्स में उतने क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। दिस मीन्स किसी मैट्रिक्स ए की अगर इनवर्स मैट्रिक्स निकालनी है बी, तो वो बी भी बच्चों किस ऑर्डर की होगी, उसी ऑर्डर की होगी जिस ऑर्डर की बच्चों ए होगी। आई क्या बात समझ? आई बात समझ? अगर बात नहीं समझ आई तो एक बार थोड़ा सा प्रीवियस पीछे करके वीडियो को फिर से सुनो मेरी ये बात, क्योंकि आपने जो कंसेप्ट पढ़ा था वो थोड़ा सा डीपनेस के अंदर ज्यादा है। एक बार मैं फिर से बताता हूँ सेम बातें बच्चों, 3 into 3 ऑर्डर के अंदर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। हमने ये पढ़ा था कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है बच्चों, वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। दिस मीन्स ए अगर अपने ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपने को चाहिए 3 into 3 की चाहिए। अब 3 into 3 की चाहिए, मान लो ए जो है बच्चों आइडेंट स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, कैसी मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, 2 into 3 ऑर्डर की है। 2 into 3 ऑर्डर से अगर हमें बी इसकी जो ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिससे मल्टीप्लाई होके आई बने, तो बी से मल्टीप्लाई तो होना चाहिए ना, इसलिए इसके अंदर रो तो इतनी होनी है जितने ए के अंदर कॉलम है, ठीक है जी। अब बच्चों हमें चाहिए 3 into 3,
तो 3 into 3 तो बन ही नहीं सकती, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे 2 हमें पता है, हमें ये बात पता है कि जो प्रोडक्ट आता है, जो प्रोडक्ट आता है वो फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर जितनी रो होती है, प्रोडक्ट में भी उतनी रो होनी चाहिए। दिस मीन्स अगर यहाँ 2 है तो बच्चों यहाँ 2 हो जाता, लेकिन यहाँ 2 हो नहीं सकता, क्योंकि आइडेंटिटी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। यही बात समझ आ रही है ना? बात समझ, अपने कॉन्ट्राडिक्शन तो ले ही नहीं सकते। इसलिए बच्चों एक बार फिर से कंसेप्ट पे जाते हैं, मैं आपको अब समझाता हूँ। देखो, वैसे मैंने कंसेप्ट बता दिए आपको। अब अगर ए 3 into 3 की है, अब समझो, ए 3 into 3 की है तो बी भी 3 into 3 की ही होगी। तो देखो, ये मल्टीप्लीकेशन भी क्या है, पॉसिबल है, और न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर भी देखो, ये 3 into 3 आ गया। देखो, है ना बात समझ? तो ये मैंने टॉपिक का कंसेप्ट अभी जो बताया ना मुझे, ये बात बहुत डीप के अंदर बता दी है आपको। ये इतना आपको बुक के अंदर या आपको शायद क्लास में भी नहीं समझाया होगा, ये मैंने आपको समझा दिया। लेकिन बुक के अंदर सिर्फ इतना सा समझाया होगा आपको, कोई मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स ए है, उसको किसी मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और अगर उनका मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, ठीक है, दिस मीन्स बी जो है ए की क्या होगी बच्चों, इनवर्स होगी। बी इज इनवर्स ऑफ ए, बी इज इनवर्स, इनवर्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। आई बात समझ? तो इस बी को बच्चों ए की इनवर्स कहेंगे, और क्योंकि बी को ए की इनवर्स कहेंगे, इसलिए बी को हम बच्चों ए इनवर्स भी लिख सकते हैं। बी को हम ए इनवर्स लिख सकते हैं, ए इनवर्स। तो एक तो ये बात याद रखो कि ए हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ए हमेशा कैसी होगी बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। आई बात समझ? स्क्वायर मैट्रिक्स की ही इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड की जा सकती है, अदरवाइज नहीं की जा सकती। अगर की जा सके तो कमेंट बॉक्स में मुझे भी बताना, ठीक है? तो बच्चों ये तो हुआ कंसेप्ट। अब मैं जो ऑर्गेनिक डेफिनेशन लिखी हुई है बुक के अंदर, वो मैं रीड करके आपको सुना देता हूँ। बुक के अंदर बच्चों जो हमारे पास डेफिनेशन है, आप भी देखो बुक के अंदर जो डेफिनेशन क्या दे रखी है, आइए पढ़ते हैं उसे, और एक एग्जांपल भी उस पर देख लेते हैं जो बुक में दी है। डेफिनेशन है बच्चों, 6 नंबर डेफिनेशन है ये। आपकी बुक में देख लेना कौन से नंबर पे है। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो बच्चों बता दिया ना, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों है, इसका कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों है, इसका कंसेप्ट मैंने आपको बताया है। नहीं अगर समझ आया तो थोड़ा सा बैक करके अच्छी तरीके से समझो उसको। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, एम लिख दिया, एन लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने वैसे तो अपने ऑर्डर एम इंटू एन लिखते हैं ना बच्चों, एम इंटू एन लिखते हैं, लेकिन इसने सिर्फ एम लिखा है। क्यों? उसको पता है कि बच्चे को पता है स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो दोनों एम और एन दोनों सेम ही होंगे, तो या तो एम इंटू एम मान लो या एन इंटू एन मान लो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, मैं डेफिनेशन पे बहुत ही रिजिड होता हूँ, और बुक भी और मैथमेटिक्स भी बहुत रिजिड होती है, और आप भी रिजिड रहा करो। डेफिनेशन से आगे पीछे एक भी शब्द नहीं करना, और एक ही बात को आगे पीछे नहीं समझना, समझना भी नहीं, जितना लिखा है उतना समझने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहे हैं? इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो बी भी स्क्वायर कह रहे हैं, ये देखो ए अगर स्क्वायर है तो बी भी स्क्वायर, बी ऑफ सेम ऑर्डर, देखो बी भी सेम ऑर्डर, अगर ए 3 into 3 की है तो बी भी 3 into 3 की होगी, गारंटी है। सच दैट, सच दैट का मतलब ए बी, यानी ए का बी से मल्टीप्लाई इक्वल होगा बी से ए के मल्टीप्लाई के, यानी अपने कह सकते हैं ए अगर बी की इनवर्स है तो बी ए की इनवर्स होगी। आई बात समझ? और दोनों का मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। Then B is called the inverse of matrix A and it is denoted by A inverse। तो बच्चों यही तो मैं आपको ऊपर समझा के आया हूँ। आई बात समझ? इन दैट केस A is said to be invertible। और इस केस में बच्चों क्या कहा जाता है कि अगर ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है तो अपने कहेंगे कि A इन्वर्टिबल है, कि A का इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो बच्चों ए का इनवर्स फाइंड नहीं किया जा सकता। आई बात समझ? अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है कि ए का बी से मल्टीप्लाई किसके इक्वल हो जाए, आई के इक्वल हो जाए, मल्टीप्लिकेशन आपको आता है कि आई के इक्वल हो जाए, इन दैट केस ए इज इन्वर्टिबल एंड बी इज नोन एज ए इनवर्स, बी इज नोन एज ए इनवर्स। आई बात समझ? तो एक एग्जांपल दे रखा है बुक में, वो देखते हैं। ये ए मैट्रिक्स लिए अपनी मर्जी से, ये बच्चों बी मैट्रिक्स है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके दिखाया बुक वालों ने। मल्टीप्लाई आपको आता है? अगर जिन बच्चों को मल्टीप्लाई नहीं आता तो प्रीवियस लेक्चर देख के पहले मल्टीप्लाई सीख के आओ, क्योंकि चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, 3.4 पे आ चुके हैं, थोड़े से क्वेश्चन है इसके, तो चैप्टर खत्म होने को आ गया, आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। तो बच्चों ये 2 into 3, सॉरी 2 3 1 2, 2 - 3 - 1 2, इनका मल्टीप्लाई कर दिया और ये 1 0 0 1 बन गया, जिस मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है।
तो बच्चों ए जो ऑर्डर की थी, ए 2 into 2 की थी, बी भी 2 into 2 की है, आइडेंटिटी भी क्या आई है बच्चों, 2 into 2 की आई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 into 2 की आई है। दिस मीन्स ये जो बी है बच्चों, ये जो बी है ना बी, ये ए की क्या है बच्चों, इनवर्स है। ऐसे बच्चों आप, इसने कहा है कि ए भी तो हमने निकाल के दिखा दिया, आप बी इंटू ए भी निकाल के देख लो, वो भी क्या बनेगी, आइडेंटिटी बनेगी। थस बी इज द इनवर्स ऑफ ए, तो अपने क्या कह सकते हैं, बी इक्वल क्या है, ए इनवर्स। ठीक है, एंड ए इज इनवर्स ऑफ बी, मैंने अभी बताया था ना, अगर ए बी का इनवर्स है, ये बताया था ना, ए बी का इनवर्स है, तो बी भी क्या होगा बच्चों, ए का इनवर्स होगा। ऐसे ए का इनवर्स बी है, बी का इनवर्स क्या होता है, ए, कंडीशन क्या है, ए बी इक्वल बी ए इक्वल आई आना चाहिए। तो आई होप सो आपको ये बात समझ आई होगी, डेफिनेशन सब कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब बच्चों, ये तो आपको बात समझ आ गई, ये तो चलो कंसेप्ट था सब कुछ, ए बी इक्वल बी ए इक्वल आई आ गया। अब बच्चों, अगर मैं आपको एक मैट्रिक्स लिख के दिखाऊं, एक मैट्रिक्स लिख के दूं, ये लो एक मैट्रिक्स ए है, 2 into 2 की ले रहे हैं बच्चों, 3 into 3 पे नहीं जा रहे, एक बार 2 3 1 2, ये एक मैट्रिक्स है। मैं आपको कहूं कि इसका इनवर्स फाइंड करके दिखाओ, इसका इनवर्स फाइंड करके दिखाओ, तो अब आपके लिए बहुत सी मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। क्या मुश्किलें होगी, अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि एक ऐसी मैट्रिक्स बी कैसे फाइंड करें, एक ऐसी मैट्रिक्स बी कैसे फाइंड करें कि जिसका ए से मल्टीप्लाई हो, ए से मल्टीप्लाई हो, और वो क्या बन जाए बच्चों, आई बन जाए, और वो क्या बन जाए बच्चों, आई बन जाए। तो ये कंसेप्ट बच्चों काफी डीप है। ठीक है, ये बच्चों काफी डीप है कंसेप्ट। आपको एक ऐसी मैट्रिक्स बी फाइंड करनी है कि ए बी जो है आई बन जाए, और ये बच्चों आपको फाइंड करनी है, बी बच्चों आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। आई बात समझ, और बी जो होगी बच्चों वही क्या होगी, ए इनवर्स होगी। आ रही है बात समझ, ए इनवर्स आपको फाइंड करना है। ठीक है, ए इनवर्स आपको फाइंड करना है, लेकिन कंडीशन क्या है बच्चों, टॉपिक को डीप समझो एकदम। कंडीशन क्या है कि ए इनवर्स किसके इक्वल है, बी के, यानी एक ऐसी मैट्रिक्स बी फाइंड करो, एक ऐसी मैट्रिक्स बी फाइंड करो जिसका ए से मल्टीप्लाई हो जाए और आई हो जाए, और उसी बी को अपने क्या कह देंगे बच्चों, ए इनवर्स कह देंगे। तो बच्चों ये इतना आसान नहीं है, बहुत टेढ़ी खीर है। ठीक है, इसको समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक तो ये कंडीशन याद रखो कि ए का बी से मल्टीप्लाई और बी का ए से मल्टीप्लाई आई होता है। कब होता है, जब बी जो है ए की इनवर्स हो, जब बी जो है ए की इनवर्स है। अब यहाँ से एक बात, अब कुछ फॉर्मूलाज में लिख रहा हूँ आपके सामने बना के और समझा के। ए इनवर्स बच्चों बताओ क्या होगा, ए इनवर्स होता है बच्चों आई, क्या होता है, आई। क्यों हुआ, क्योंकि बच्चों ए को ए के इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई तो बनेगा, यही तो इनवर्स की बच्चों डेफिनेशन थी। इसकी डेफिनेशन से थोड़ी अपने हिल रहे हैं, हम इसकी डेफिनेशन से दूर नहीं जा रहे, हम इसकी बच्चों डेफिनेशन से दूर नहीं जा रहे। ए इनवर्स बच्चों क्या होता है, आई होता है। और ऐसे ही बच्चों बताओ, क्या ए इनवर्स इंटू ए, ये भी आई होगा, होगा ना बच्चों। ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों, एक जादूगर होती है। जादूगर क्यों होती है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो ए आएगा। जैसे बच्चों आपने बचपन में मल्टीप्लाई पढ़ा था, क्या पढ़ा था, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई पढ़ा था ना। अगर मैं कहूँ टू को हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आप कहोगे सर 1 आएगा। क्यों आया, क्योंकि ये जो हाफ है ना बच्चों, ये इस टू का क्या है, इनवर्स है। आई क्या बात समझ, हाफ जो है टू का क्या इनवर्स है, तो क्या बना, 1 बना। ये जो 1 है ना बच्चों, इसको आपने 11th क्लास में और छोटी क्लासों में पढ़ा था। 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी क्या होता है बच्चों, 1 होता है। ऐड और सब्ट्रैक्शन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है बच्चों, 0 होता है। मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। ऐड और सब्ट्रैक्शन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है। ऐड और सब्ट्रैक्शन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 इसलिए होता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या करता है, आइडेंटिटी एलिमेंट जैसे किसी डिजिट में 0 ऐड करो तो वही डिजिट आ जाएगी, दिस मीन्स वो उसका क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, उसका आइडेंटिटी एलिमेंट। आई बात समझ। तो बच्चों, बैक टू द टॉपिक,
ये कंसेप्ट बच्चों बीच में समझाने पड़ते हैं, क्योंकि ये आएंगे आगे, इन कंसेप्ट से अपने बच नहीं सकते, ये समझने पड़ेंगे। तो बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है, अगर ए को किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ए ही आ जाएगा। ये लो एग्जाम्पल हो जाए। ये बच्चों, ये मैंने एक अपनी मर्जी से 1 2 3 4 ये एक मैट्रिक्स लिखी। इस मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करो, ए इंटू आई करो, 1 2 3 4, और ये बच्चों मैंने आई लिख दी, 1 0 0 1। जिस ऑर्डर की ए होगी उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी बच्चों मैंने लिख दी। अब इनका मल्टीप्लाई देखो, इनका मल्टीप्लाई देखिए आप, क्या बनेगा? मल्टीप्लाई आप करके आए हो, 1 0 को बच्चों इस रो से करूंगा, कॉलम 1 0 को इस रो से करूंगा तो बच्चों 0 × 2 तो 0 हो जाएगा, सिर्फ 1 रह जाएगा। ऐसे ही सेकंड रो से करूंगा तो बच्चों 3 आ जाएगा। ऐसे ही 0 1 को करूंगा तो बच्चों आपको पता ही है 2 और 4 आ जाएगा। तो देखो ए को आई से करेंगे तो क्या बन गया बच्चों? ए ही बन गया। इसलिए ये फॉर्मूला बच्चों कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। ए आई इक्वल क्या होता है? ए होता है। ऐसे ही आई इंटू ए भी क्या होगा बच्चों? ए ही होगा। ये बातें समझने वाली है। आई इंटू ए भी क्या होता है बच्चों? ए होता है। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने जब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाई थी तब आपको बताया था ना, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? जादूगर होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों? एक जादूगर है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बच्चों? जादूगर है। किसी से भी मल्टीप्लाई होके वही दे देती है। और इनवर्स के अंदर भी आ गई, देखो इनवर्स के अंदर भी आ गई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जादू हर जगह चल रहा है। आई क्या बात समझ? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ने अपना जादू हर जगह फैला रखा है। जैसे विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, सभी ने अपना जादू फैला रखा है ना। मैस्मराइज कर लेते हैं अपनी स्किल से। ठीक है। तो बच्चों यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको पता चली। तो पहली तो बात ये याद रखो, ए इनवर्स क्या होता है? आई होता है। ए इनवर्स इंटू ए भी क्या होता है बच्चों? आई होता है। ए इंटू आई भी क्या होता है बच्चों? ए होता है। आई इंटू ए भी क्या होता है बच्चों? ए होता है। अब एक और बात लिख के बताता हूँ, आई की पावर जो मर्जी हो, आई की पावर जो मर्जी हो बच्चों, आई ही बनेगा। एन बिलोंग्स टू क्या है? एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फ्रैक्शन तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि मैट्रिक्स के हाफ ऑफ करके थोड़ी मल्टीप्लाई होते हैं। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एन बिलोंग्स टू है बच्चों नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है। तो आई की जो भी पावर हो, लाइक आई, आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई की पावर 4, ठीक है, आई की पावर 5, सबकी सब क्या बनेगी बच्चों? आई ही बनेगी। आ रही है बात समझ? तो बच्चों ये क्या है? ए इनवर्स का क्या है बच्चों? बेसिक कंसेप्ट है। आई बात समझ? अब बात रही कि सर अभी भी अपने वहां नहीं पहुंचे जहां पर आप लेके जाना चाहते थे, कि आपने कहा था कि किसी मैट्रिक्स का ए इनवर्स कैसे फाइंड किया जा सकता है। ठीक है। अभी भी क्वेश्चन तो वही है बच्चों। इस क्वेश्चन को जानने के लिए आपको पहले चैप्टर 4 में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा चैप्टर 4 में जाना पड़ेगा, फिर वापस आना पड़ेगा। ठीक है। फिर जाके समझ आएगा ये टॉपिक। चैप्टर 4 वैसे बच्चों एक नेम है डिटर्मिनेंट। चैप्टर 4 का नेम क्या है बच्चों? डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट जो है बच्चों, डिटर्मिनेंट जो होता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। अब देखो, टॉपिक को, कंसेप्ट को मर्ज करो। हमने कहा था कि ए इनवर्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। ठीक है। ए इनवर्स भी बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। और उसके बाद डेफिनेशन में एक बात भी लिखी थी, इनवर्टिबल, कि क्या उसका इनवर्स निकाला जा सकता है? क्या उसका इनवर्स निकाला जा सकता है? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है बच्चों, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या ई स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है ना? क्वेश्चन शानदार। खुद से पूछो या बुक से पूछो। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है? इनवर्स पॉसिबल है। अपने दोस्तों से पूछो, क्लासमेट से पूछो, क्लास में पूछो, क्या एनी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना पॉसिबल है? तो यहां से आंसर आता है बच्चों नो। जरूरी नहीं कि जो हमें स्क्वायर मैट्रिक्स दे दी उसका हम इनवर्स फाइंड कर सके। इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी। आपको एक टॉपिक समझना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट। छोटा सा टॉपिक है, वैसे तो बहुत बड़ा पूरा चैप्टर ही है, चैप्टर 4, फिर भी मैं डिटर्मिनेंट आपको बताता हूँ। कोई भी मैट्रिक्स ए है, 1 2 3 4, कोई भी मैट्रिक्स ए, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात ही करूंगा। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, उससे रिलेटेड एक नंबर होता है। पूरा कंसेप्ट बच्चों मैं चैप्टर 4 के कंसेप्ट में बताऊंगा इसका, लेकिन आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। कोई भी मैट्रिक्स ए है, उससे उससे रिलेटेड एक नंबर होता है।
उससे रिलेटेड एक नंबर होता है। उस नंबर को ही बच्चों उस मैट्रिक्स का क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट कहते हैं। और उसे फाइंड करने का तरीका बहुत ईजी है। उसे फाइंड करने का तरीका ईजी है, इनको मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, और फिर इनको मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, और बीच में लगा दो बच्चों माइनस। तो ये 4 × 1 = 4, -6 आ गया, ये आ गया -2। इसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट। इसे बोलते हैं बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। DET से लिख सकता हूँ एक बार मैं इसको। जिन्होंने चैप्टर 4 थोड़ा सा पढ़ लिया उनको समझ आ गया होगा कि ये डिटर्मिनेंट है। तो ये -2 डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल आया बच्चों जीरो, देन ए इनवर्स नॉट पॉसिबल। देन ए इनवर्स नॉट पॉसिबल, याद रखना। ए इनवर्स नॉट पॉसिबल होगा। फिलहाल इतना याद रखो कि ए इनवर्स नॉट पॉसिबल होगा। क्यों होगा? तो इसके लिए बच्चों अपने को और आगे जाना पड़ेगा। तो फिलहाल एक बार इतना याद रखो। इसको और ज्यादा जानना है तो बच्चों चैप्टर 4 के जो बेसिक करेंगे अपने उसके अंदर जानेंगे। लेकिन डिटर्मिनेंट ए अगर जीरो है तो उसका पॉसिबल नहीं है ए इनवर्स फाइंड करना। इसलिए डेफिनेशन में बच्चों उसने लिखा था इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल होनी चाहिए वो। ठीक है, यानी हम सिर्फ उन्हीं मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं जो जिनका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो, नॉन जीरो हो। सो सो वी कैन फाइंड इनवर्स ऑफ दोज मैट्रिसेस whose डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल जीरो। आई के बात समझ? अभी भी आप कहोगे कि सर अभी भी क्वेश्चन वही है, आपने अभी भी फाइंड नहीं करके बताया कि कोई मैट्रिक्स ए है, उसका ए इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है। तो मैं कह रहा हूं ना बच्चों, डीप है टॉपिक, डीप है, बिल्कुल समझना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी है कुछ भी लिख दिया, ऐसे थोड़ी है आपको टाइम पास करा के भेज दिया। ना 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 ना, ऐसा नहीं करेंगे अपने। एक बार समझाएंगे तसल्ली बख्श कि छप जाए दिमाग के अंदर, एकदम गहराई से चलेंगे बच्चों। ठीक है, अब आते हैं अपने इसके गेम को। अब हमें इसका ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स फाइंड करना है, अभी भी मैं थोड़ा सा ऊपर से बता रहा हूँ, आप और गहराया जा सकता हूँ। ए इनवर्स फाइंड करना है तो मैं अब डायरेक्ट आपको इसका ए इनवर्स फाइंड करने के लिए समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक वर्ड समझाता हूँ, ऑपरेशंस। ऑपरेशंस वर्ड समझो बच्चों। ऑपरेशन का मतलब होता है कि कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है, उसके अंदर बच्चों अपने ये ऑपरेशन एक लिख के दिखाता हूँ। R1 टेंड्स टू R1 + R2। अब आप कहोगे कि सर ये क्या लिख दिया आपने, ये क्या लिख के दिखाया है, ये आपने क्या लिख दिया, हमें तो समझ ही नहीं आया कि क्या लिखा। तो बच्चों अब ऑपरेशन जो अपने को समझना है, क्योंकि लेक्चर लंबा होता जा रहा है इसलिए मैं आपको ऑपरेशन जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझाऊंगा, ताकि ये लेक्चर ज़्यादा ना लंबा हो जाए। तो समझ लो ये हमने जो किया है, ये बच्चों बेसिक का पार्ट फर्स्ट किया है। ठीक है, 3.4 के बेसिक का बच्चों हमने ये पार्ट फर्स्ट किया है। अगर आपको पार्ट सेकंड देखना है तो नेक्स्ट लेक्चर देखो। कंसेप्ट ये बच्चों पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, पार्ट सेकंड के अंदर बच्चों हम क्या सीखेंगे, पार्ट सेकंड के अंदर बच्चों अपने ऑपरेशन सीखेंगे। उसके बाद ये सारे कंसेप्ट को मर्ज करके फिर मैं आपको ए इनवर्स फाइंड करना सिखाऊंगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप सो आपको ये समझ आ चुका होगा, नहीं समझ आए तो इसको फिर से आप रिवाइंड करके देखो। थैंक यू।